बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अहम खबर। डॉलर को रेट लग गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 63 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद सतह से वापसी। डॉलर 269.63 से कम होकर 265 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता 7 रोज में डॉलर 38 रुपए 33 पैसे महंगा हुआ था। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर दे रहे हैं। डॉलर को बैक गेयर लग गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 63 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की 270 रुपए की बुलंद सतह से वापसी। डॉलर 269.63 से कम होकर 265 रुपए का हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अशरफ खान। जी अशरफ खान, बताइएगा, आज कारोबार के आगाज में डॉलर 4 रुपए 63 पैसे सस्ता हुआ है। करेंसी डॉलर की क्या तवक्को कर रही है? जी, अगर 3 वजूहात देखें कि गुज़िश्ता जो 7 रोज से रुपए की मुसलसल कमी हो रही थी, डॉलर तकरीबन 40 से 41 रुपए महंगा होकर 270 रुपए की बुलंद सतह कायम की थी, जिसके बाद आज रिकवरी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर जो गुज़िश्ता रोज 269 रुपए 63 पैसे बंद होकर 4 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 265 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदम अवतार चढ़ाव चलता रहेगा, कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि दरामदी बिल है, बैलेंस कर्जों की अदायगी है। साथ ही आज सबसे अहम बात यह है कि IMF के साथ जो नवा रिव्यू है, उसकी जो बातचीत है हुकूमत पाकिस्तान के साथ आज शुरू हो गई है, जो 7 से 8 रोज तक जारी रहेगी, जिसके बाद IMF की टीम जो है रिव्यू करेगी और पाकिस्तान को फंड जारी करने की बात की जाएगी। उसके ऊपर रुपए पर प्रेशर जो है यहाँ पे जो है कुछ कम हुआ है। साथ ही जो इंटरबैंक ओपन मार्केट का जो फर्क था 30 से 35 वो खत्म हुआ है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि तफसीलात ज़र और साथ में जो बरामदात की जो लिमिट थी वो आ सकती है, जिसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी होने का इम्कान है। जी जी, हमारे साथ रहिएगा अशरफ खान। अभी हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी अमजद बुखारी साहब, बताइएगा, गुज़िश्ता एक हफ्ते में डॉलर इतना बड़ा है, मजीद और कमी का भी इम्कान है या इतना ही रहेगा? जी बिल्कुल, ये एक तो लोगों ने सुख का सांस लिया है। ये डॉलर का जो रोज का इजाफा हो रहा था, मुसलसल 3 रोज इजाफा होता रहा और 40 रुपए के लगभग जो है इंटरबैंक का रेट बढ़ गया था। तो आज इसमें नुमाया कमी हुई है, 4 रुपए 63 पैसे कमी अब तक देखने में आई है। तो उससे लोगों को ये इत्मीनान हुआ है कि इसमें मजीद इजाफा जो है वो शायद ना हो। और खासतौर पे IMF के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है और IMF की टीम पाकिस्तान पहुंची है, उससे भी मार्केट में इस्तेहकाम की सूरत हाल देखने में मिल रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये पॉलिसी मुज़ाकरात होने हैं 8-6 दिन, तो इन दिनों में अगर मामलात आगे बढ़ते हैं और हमारा रिव्यू जो है वो कामयाब होता है, तो डॉलर पर जो है मजीद जो है वो उसमें कमी देखने को आएगी और रुपया मुस्तहकम होगा। ये जो रेट है इंटरबैंक का रेट, ये कैप रखी हुई थी गवर्नमेंट ने, उसे हटाया है, तो ये अचानक जो है इतनी तेजी देखने में आई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, वो कंक्लूड होते हैं और फिर जो है हमें दीगर फाइनेंशियल इदारे और दीगर दोस्त मुल्क की जो है अगर सपोर्ट फराहम करते हैं, तो हमारे रुपए पर जो दबाव है वो निस्बतन कम होगा। अभी ये दबाव इसलिए भी बढ़ रहा है कि एक तफावत है हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान, और हमें डॉलर अशद जरूरत है। हमें बैरूनी अदायगियों के साथ साथ अपने इम्पोर्ट बिल को भी जो है वो साथ लेके चलना है। तो इसलिए इस दबाव की वजह से हमारे कौमी खजाने पर काफी बोझ है और ज़र मुवादा के ज़खायर कम होने की वजह से डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया, लेकिन आज इसमें नुमाया कमी हुई है। और लग ऐसे रहा है कि आइंदा चंद रोज में हल्की फ्लक्चुएशन के साथ जो है इसमें मजीद कमी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम IMF के साथ मामलात हमारे आगे बढ़ते हैं और रिव्यू ठीक रहता है, जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि हमने IMF के जो मुतालबात थे, जो 2 बड़े मुतालबात थे, उनको हमने पूरा कर दिया है कि डॉलर को हमने ओपन मार्केट पर छोड़ दिया है और तेल के नरखों में इजाफा किया है और 50 रुपए जो लेवी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों मुतालबात पूरे होने के बाद जो है IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो अच्छे अंदाज से कंक्लूड होते नजर आ रहे हैं। अगर ये हम इसमें कामयाब होते हैं तो जो हमारे रुपए पर दबाव है उसमें कमी आएगी और मार्केट में भी कारोबार जो है उसके बढ़ने के काफी इम्कानात हो गए हैं, क्योंकि अब डॉलर जो है, जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान एक बड़ा तफावत था, उसके खत्म होने से अब डॉलर जो है वो दस्तयाब होना शुरू हो जाएगा और डॉलर की दस्तयाबी से लोगों के कारोबारी मामला, तालीमी अखराजात वो पूरे करने में आसानी होगी। और जो रुकी हुई एलसीज थी उनके भी अब खुलने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और वो काफी सारे जो डॉलर्स हैं जो बोर्ड पर रुके हुए हैं उनके भी जो है वो
डिक्लेयर होने के काफ़ी सारे इम्कानात हैं। तो मार्केट में अच्छा रुझान देखने को आज मिला है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसके कारोबार पर भी मस्बत असरात होंगे। जी, IMF वक्त आया हुआ है पाकिस्तान में, क्या लगता है हम मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, IMF का वक्त पाकिस्तान आना खुद एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे, लेकिन वो डिले हो रहा था। अब ये पाकिस्तान में IMF के वक्त का आना जो है वो खुद ही बड़ी कामयाबी है, और ऐसा लगता है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो एतमाद का फुकदान हुआ था वो अब ब्रिज होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारे दोनों IMF के और पाकिस्तान के दरमियान जो एतमाद की फिजा वो बेहतर हुई है। और अब वफद पाकिस्तान आए और हमने उनके दो बुनियादी मुतालबात जो है वो पूरे कर दिए हैं। बाकी जो मुतालबात हैं वो ऐसे हैं जो जिनको पूरा करने में पाकिस्तान की अपनी बेहतरी है, और उसमें जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको बेहतर करना है, उन पर जो है चेक एंड बैलेंस बेहतर अंदाज से रखना है, और टैक्सेस की वसूली को बेहतर करना है, वो सारा कुछ हमारे साथ मौजूद थे एडिटर रोही अमजद बुखारी, आपका शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर अशरफ खान, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। डॉलर को बैक गेर लग गया, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 63 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की 270 रुपए की बुलंद सतह से वापसी, डॉलर 269.63 से कम होकर 265 रुपए का हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं डॉलर के हवाले से खबर है, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 63 पैसे की कमी हुई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी, नेपरा ने बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ते करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में 18 अरब 70 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद बुखारी, एडिटर रोही। जी अमजद बुखारी, बताइएगा कि बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ती हुई है, क्या समझते हैं इतना रिलीफ आवाम के लिए नाकाफी नहीं? जी, ये एक तो जो इस वक्त दबाव है उसमें बड़ी खुशी की खबर है कि हर दफ़ा ये खबर आती है कि बिजली के निर्खों में इजाफा हो गया। तो ये अब नेपरा ने समाअत की है, ये केस चल रहा था, नेपरा के पास गया था, जब नेपरा ने रिकैन को सुन के इसकी समाअत के बाद अपना फैसला जारी कर दिया है, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में बिजली के बिलों में 2 रुपए 31 पैसे की कमी की है। ये जो कमी है इसका इतलाक फरवरी के बिलों में हो जाएगा, और फरवरी के बिल जो है जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो सतह है उसमें 2 रुपए 31 पैसे की कमी होगी, और कम बिल जो है वो सार्फिन को मसूल होंगे। इस तरह ये तकरीबन अगर इसको काउंट किया जाए तकरीबन 19 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो आवाम को बनता है, जो उन तक ट्रांसमिट होगा। ये जो कमी है ये जो लाइफ लाइन वाले सार्फिन हैं, कम यूनिट वाले 100 यूनिट से कम वाले सार्फिन हैं, और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं, उन पर जो है। सर हमारे साथ ही रहिएगा, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर अवैस कियानी ने। अवैस कियानी साहब, बताइएगा बिजली सस्ती हुई है, आखिर लोगों की सुनी गई है, क्या तासुरात हैं लोगों के, आवाम इस फैसले को किस नजर से देख रही है? देखिए, जो सबसे अहम बात है वो है कि बिजली जो है वो सस्ती हुई है, 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट, और 18 अरब 70 करोड़ रुपए का जो है वो रिलीफ मिलेगा फरवरी के बिलों में, और कमी का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सर्फिन पर नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी करेगा, और उसके साथ जो कि इलेक्ट्रिक का भी एक फैसला जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो समाअत हुई है, और उसमें भी लिया गया है, जिसमें के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली जो है 10 से 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई है, जिससे के इलेक्ट्रिक के साथ इनको 12 अरब 71 रुपए का करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ जो मिलेगा, और जो के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपए 26 पैसे फी यूनिट जो है वो कमी की दरख्वास्त की थी, अथॉरिटी जो है इसका भी फैसला जो है वो बाद में जारी करेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी, आपका हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर अवैस कियानी, आपका हमें अपडेट करने के लिए। क्या लकी मोटर्स ने मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया? गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 13 लाख 1 हज़ार रुपए तक इजाफा। GLX एग्जेक्टिव की कीमत में 13 लाख 1 हज़ार रुपए इजाफा। GLX एग्जेक्टिव की नई कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। स्वीटन 3.5L की कीमत में 6 लाख रुपए का इजाफा हुआ है।
सोरेंटो की नई कीमत 91 लाख रुपए हो गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से किया जाएगा। आपको आगाह करें हम खबर से, क्या लकी मोटर्स ने मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 13 लाख 1,000 रुपए तक का इजाफा हो चुका। GLX एग्जेक्टिव की कीमत में 13 लाख 1,000 रुपए इजाफा। GLX एग्जेक्टिव की नई कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। सोरेंटो 3.5L की कीमत में 6 लाख रुपए का इजाफा। सोरेंटो की नई कीमत 91 लाख रुपए हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अनवर साहब। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, किया मोटर्स ने मुख्तलिफ गाड़ी कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है, और कीमतों में इजाफा जो है वो 1 लाख से लेके 13 लाख 1,000 तक है वो किया गया है। और इस तरह से जो कार्निवल GLX एग्जेक्टिव की कीमत में 13 लाख का इजाफा किया गया है, उसके साथ नई कीमत जो है वो 1 करोड़ 50 लाख से हो गई है। जबकि सोरेंटो 3.5L की कीमत में 6 लाख से इजाफे के बाद नई कीमत है वो 91 लाख से है वो कर दी गई है। सोरेंटो 3.5L की कीमत में 6 लाख इजाफा हुआ है और नई कीमत 91 लाख हो गई है। जबकि सोरेंटो 2.4L की कीमत में 6 लाख से इजाफे के बाद नई कीमत है वो जारी कर दी गई है। जबकि स्पोर्टेज AWD की कीमत में 4 लाख रुपए इजाफे के बाद नई कीमत है वो 76 लाख 50,000 रुपए। जबकि स्पोर्टेज FWD की कीमत में 2 लाख 50,000 इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 70 लाख रुपए है वो मुकर्रर कर दी गई है। जबकि स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 2 लाख 50,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत है 65 लाख रुपए, और स्टोनिक X प्लस की कीमत में 4 लाख 2,000 इजाफे के बाद नई कीमत है तो 52 लाख 66 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। और कीमतों का जो है वो आज से ही कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका हमें अपडेट करने के लिए। नेपरा का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा फैसला। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा फैसला कर दिया। नेपरा ने बिजली में 2 रुपए 31 पैसे बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। इसका इतलाक जो है माह फरवरी के बिलों में किया जाएगा। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो बिजली सार्फिन को इसमें 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। अगर और बात की जाए तो जिसमें इस कमी का इतलाक जो है जिसमें लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन में नहीं किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनकी इस हवाले से क्या राय है, क्या कहेंगे। बिजली सार्फिन को जो है 2 रुपए 31 पैसे बिजली सस्ती की गई है। सर 2 रुपए 31 पैसे बिजली सस्ती करके कौन सा हम पे आसान किया है। बिजली के बिल आप देखेंगे उसमें बिजली के यूनिट कम होते हैं, टैक्सेस ज्यादा होते हैं। 2 रुपए यूनिट बिजली सस्ती होगी, जो टैक्सेस लग जाएंगे वो 100-200 रुपए टैक्स बढ़ा देंगे हमारे। उसके अलावा पेट्रोल इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, हर चीज़ महंगी है। रोटी खाना मुश्किल है, आटा लेने चाहो हमारे मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, जबकि पूरे अफ्रीका से ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है, मगर हमारे अपने मुल्क में गंदम नहीं है। चीनी हमारी अपनी प्रोडक्शन है, मगर चीनी हमें नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर आज तक 1 पाम ऑयल का दरख्त नहीं लग सका, घी नहीं मिलता, हमें घी नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, गंदम नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही। सिर्फ 2 रुपए कम करके कौन सा आसान हो गया। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, कीमतें जो हैं हर चीज़ की बढ़ी हैं, लेकिन नेपरा की जानिब से 2 रुपए 31 पैसे आज बिजली कम करने की मंजूरी दी गई है, क्या कहना चाहिए। सर बिजली का यूनिट कम हो ज़्यादा, हमारी ज़िंदगी में हम मजदूर आदमी हैं, हमारा मकसद ये नहीं है हमें 2 वक्त की रोटी और इज्जत से हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, इससे बेहतर कोई नहीं है। मैं अपने सियासतदानों और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी भाईजान कि आप सब मिलकर एक मेज पर आएँ और हम गरीब आवाम का सोचें। हुकूमत से नाला भी दिखाई देते हैं और हुकूमत से इनका मुतालबा है कि ना सिर्फ 2 रुपए बल्कि और भी बिजली कम की जाए, जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, घी आटा चीनी हर चीज़ की कीमतें कंट्रोल की जाए, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त पेट भर के खिला सके। तमाम कीमतें कंट्रोल की जाएं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बुरे असरार, ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए। बहावलपुर से दीगर शहरों में जाने के वाली कोचेस के किरायों में 20% का इजाफा कर दिया है। शहरियों के इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो किराए हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। 50 से 500 रुपए तक का इजाफा जो है वो किया गया है मुख्तलिफ शहरों के रूटों पर। हमारे साथ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कितना किराया बढ़ा है जी। भैया लाहौर का बढ़ गया है 250 रुपए और पिंडी का 200 रुपये, तकरीबन हर शहर का 200-300 रुपये किराया बढ़ गया। अब गरीब आदमी तो सफ़र कर ही नहीं सकता,
वैसे भी आटा घी चीनी कोई चीज मिल नहीं रही। अब पेट्रोल यहाँ पे किराए बढ़ने पे ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है इस पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल जरूर असर पड़ता है। गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, डीजल पूरा नहीं हो रहा। वैसे डीजल नहीं दे रही है, चोर हुकूमत आई हुई है जो बिल्कुल अब बिल्कुल कोई पैसेंजर नहीं सफर कर सकता, गरीब लोग सफर नहीं कर सकते। जो आते हैं इतनी बहस चलती है, पैसेंजरों से बहस चलती है, पैसेंजर पैसे नहीं देते। इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें? बिल्कुल जी, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें? मुसाफिर मौजूद है, क्या कहते हैं? किराए बढ़ गए हैं, पहले भी बढ़े हुए थे, तो अब मजीद मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बस ये हुकूमत जी है ना, इनू बस रुखसत होना चाहिए। मकसद है ना जी, महंगाई इन्नी हो गई है, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर चीज महंगी हो गई है। सफर कितना मुश्किल हो गया? सफर भी बहुत मुश्किल हो गया, किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। कमजोर बंदा, माड़ा बंदा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मुसाफिर जो उनका यही कहना है कि जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और उसकी वजह से जो सवारी है वो भी कम आ रही है, बहस व तकरार जारी है। उनका यही मुतालबा है कि जो पेट्रोलियम। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। किसानों पर एक के बाद एक महंगाई के वार जारी। ट्रैक्टर ट्रालियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मैसी फर्गूसन से ट्रैक्टर्स के तमाम मॉडल महंगे। मैसी फर्गूसन के तमाम मॉडल्स 15 से 20% महंगे। मैसी 240 की कीमत 17,95,000 रुपए हो गई। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर दे रहे हैं, किसानों पर एक के बाद एक महंगाई के वार जारी। ट्रैक्टर ट्रालियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मैसी फर्गूसन से ट्रैक्टर्स के तमाम मॉडल महंगे हो गए। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, लोहा महंगा होने से सरिये की कीमत में मजीद इजाफा। 5 दिनों में लोहे की कीमत में 90 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आसिम सदीक आगाह कीजिएगा। जी, लोहा किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना है, घर बनाना है या कोई भी चीज़ करनी है तो एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि अब आपके बजट में ये चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि हर चीज़ महंगी जो होती जा रही है उसमें ये भी शामिल है। सिर्फ 4 से 5 दिनों में सरिये की कीमत में 90 रुपये फी किलो इजाफा हो चुका है। और इसी तरह टोका जो किसान इस्तेमाल करते हैं चारा काटने के लिए, उसकी कीमत में भी 10,000 रुपये इजाफा हो चुका है। मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगी, लोहे की तमाम चीज़ें, इसमें सरिया है, गार्डर है, टीयर है, सब महंगे होते जा रहे हैं। तो लोगों की कुव्वत ख़रीद क्या इतनी है कि लोग आ रहे हैं आपके पास खरीदारी करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात ये हैं कि जी कारोबार के सारा दिन में एक आध गाहक आता है, दुकानदारों के किराए, अखराजात, मुलाजमों की तनख्वाहें वो निकलती नहीं हैं। अब 90 रुपये किलो के तकरीबन करीब अब रेट बढ़ा है, जिससे दुकानदार इतना परेशान है। पहले एक मकान की एक छत बनती थी तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये में, अब बनती है 75,000 रुपये में। अब हम इतने परेशान हैं कि उधर से बिल जमा करवाने होते हैं, उधर से मुलाजमों की तनख्वाहें आ जाती हैं। हालात इस तरह के हो चुके हैं कि दुकानदार इतना परेशान है कि अपने कारोबार से भी हम कासर हैं। कुछ सब्ज़ी, कुछ फ्रूट वगैरह जो हमारे ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ख़रीदनी हमारे लिए मुश्किल हो गई हैं, और दुकानदार दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं किराए के लिए। कोई और लेने वाला किराएदार के लिए खाली दुकानें नहीं मिल रही, लोगों को ये हालात बन चुके हैं। दुकानदार भी परेशान है कि ग्राहक नहीं है, अखराजात को कैसे पूरा, और जो दुकानदार भी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सोशल मीडिया पर पासपोर्ट बनवाने की फीस में इजाफे की अफवाहें। बहावलपुर में पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल। शहरियों की बड़ी तादाद पासपोर्ट बनवाने के लिए उमड़ आई। मॉडल टाउन बैंक के बाहर पासपोर्ट चालान फीस जमा करवाने वालों का रश। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, महमूद जहीर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सोशल मीडिया पर पासपोर्ट बनवाने की फीस में इजाफे की अफवाहें। बहावलपुर में पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल। शहरियों की बड़ी तादाद पासपोर्ट बनवाने के लिए उमड़ आई है। राब्ता दोबारा बहाल हो गया है महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में बैंक के बाहर चालान जमा करवाने वालों की ये रश जो है, ये पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों का है। पासपोर्ट लोग क्यों बनवा रहे हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है। इनका कहना है कि जो र्यूमर्स फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर चली थी, उस वजह से फीसों में इजाफा ना हो जाए, तो हम यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आए। आप पासपोर्ट बनवाने के लिए आए? जी जनाब। क्यों? इसलिए कि मतलब हमने इसमें देखा, ऐसे आया है, वहाँ पे देखा है कि वो 3,000 से लेकर 10,000 तक मतलब वो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आवाम का यहाँ पर, इसकी वजह से आवाम का रश है। जी आप क्या कहेंगे?
मैं बात करता हूँ सर। बात ये है कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मेरी बात में हकीकत और सच्चाई होगी, इसमें झूठ कतई नहीं होगा। ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना हमारे साथ, आटे की देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल का देखें क्या रेट का चला गया, 250 रुपये लीटर में पेट्रोल कोई गरीब आदमी ले सकता है? ठीक है, फिलहाल पासपोर्ट में बात करते हैं। पासपोर्ट की इतनी लंबी लाइनें, महकमा से वजाहत आ गई कि पासपोर्ट की फीसों में इजाफा नहीं हो रहा, फिर भी देखिए बात यह है कि जो हुकूमत जो है, जैसे इन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रातों रात जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। इसी तरह ये आवाम में ये एक तासुर फैला हुआ है कि अब हुकूमत ने हमें सही तरीके से ना बताया है और लोग आ रहे हैं कि जनाब हमारी की जो फीसें हैं वो ना बढ़ जाए कहीं। ये बात है सारी, इस वजह से इजाफा ना हो जाए। जी आप क्या कहेंगे कि भावलपुर शहर में ये जो लाइनें, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये लाइनें देखें जी, ये पासपोर्ट बैंक ऑफिस के बाहर, ये तो अभी तो बैंक के बाहर चालान जमा करवाने वालों की लाइनें, जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर तो जो लाइनें है वो एक अलहदा है। क्यों आप लोग पासपोर्ट जमा करवाने के लिए, बनवाने के लिए आए हैं? सर ये हमें अखबार मिली हुई है कि थे कि फिर अपना चलानों की रेट बढ़ रही है, इसलिए। तो आप लोगों को नहीं पता लगा कि ई स्टाम्प जो है वो उसकी फीस का इजाफा किया गया है, वैसे दूसरे दीगर पासपोर्ट की फीसों में इजाफा नहीं है? ये हमें मालूम नहीं है, बहरहाल यही आया है कि भाई चलान बढ़ रहे हैं, इसलिए हम आ गए हैं। इस वजह से ये देखें जी, ये लाइनें जो आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं। इनका कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हम लोग यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं, पासपोर्ट की फीसों में इजाफा ना हो जाए। गो के महकमों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से है कि ई स्टाम्प पे फीसों का इजाफा किया जा रहा है। पासपोर्ट की फीसों में इजाफा ना हो। महमूद जहीर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।